हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। लास्ट लेक्चर में हमने एंगल मेजरमेंट की बात करी थी। मेज़र के कितने यूनिट्स होते हैं, लाइक डिग्री, रेडियन, उसके बारे में बात करी थी। आज हम आगे जाएंगे, फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते कितने हैं? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स एंड सेक एक्स। ठीक है, तो आप बोलोगे वैसे सही बात है कि ये जो सारे जो मैंने लिखे हैं साइन एक्स, वो आपके 10th तक क्या थे? रेशियोज। वो क्या थे? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो अभी उसको हम फंक्शन कैसे कहेंगे? तो फंक्शन कैसे कहेंगे? फंक्शन होने के लिए आपको फंक्शन क्या होता है वो समझना होगा। ठीक है, तो फंक्शन की एक डेफिनेशन, हम सिंपल सी डेफिनेशन देख ले। अगर वो डेफिनेशन में ये सारे रेशियोज फुलफिल होते हैं, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये रेशियोज भी फंक्शन है। तो फंक्शन होता क्या है? फंक्शन होता है एक फॉर्म, लाइक 2x, एक फॉर्मूला, एक फॉर्म, एक रूल, जिसमें आप x की कोई वैल्यू डालो तो आपको एक उसका आंसर दे, एक उसकी वैल्यू दे। x की एक वैल्यू पे आपको एक वैल्यू मिले, लाइक f(1) आप डालो तो आपको आंसर मिलेगा 2, f(2) तो आपको मिलेगा 4, f(3) 6। मतलब अब तरीके के बात करें कि मैं अगर x की वैल्यू 1 डालूं तो आपका आंसर सिर्फ 2 ही मिलेगा। f(1) की वैल्यू 2 और यही फॉर्मूला पे f(1) की वैल्यू अनदर वैल्यू, लाइक f(1) की 4, ये सारी वैल्यूज नहीं मिलेगी। मतलब एक ही वैल्यू मिलेगी। समझ में आया? मतलब ऐसा रूल कि जिसमें आप x की कोई वैल्यू डालो तो आपको सिर्फ एक वैल्यू देगा और fx डिफाइन होगा, ऐसे बोलते हैं। तो उसको कहेंगे हम फंक्शन। और दूसरी चीज ये है कि जैसे मैंने अभी बताया कि हो सकता है कि ऐसा कोई फंक्शन लाइक fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप f(1) डालो तो भी 1 आंसर आएगा, f(-1) डालो तो भी 1 आंसर आएगा। दैट मीन्स कि 1 के लिए भी 1 और -1 के लिए भी 1। ठीक है, तो ये हो सकता है। आपको ये नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि 1 के लिए सिर्फ एक ही इमेज है, एक ही वैल्यू है 1। अगर ऐसा होता 1 के लिए 1 और यहाँ पे -1, तो ये नहीं चलेगा। 1 के लिए 1 भी और 1 के लिए -1, दो आंसर नहीं हो सकते। यहाँ पे 1 का तो सिर्फ एक ही आंसर है ना। वो अलग बात है कि -1 का भी 1 आंसर है। ठीक है, वो चीज चलेगी। मतलब फंक्शन को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक x के वैल्यू के लिए आपको एक आंसर मिलेगा, उसको कहेंगे हम फंक्शन। सिंपल लैंग्वेज मैंने बताया, डिटेल में नहीं गया। तो अब ये चेक करेंगे, हालांकि इसको मैं आसान तरीके से भी समझा सकता हूं, फिर भी हम एक सर्कल की बात कर ले। तो यूनिट सर्कल मतलब ऐसा सर्कल के जिसका रेडियस 1 हो, जिसका 1 यूनिट हो। ठीक है, 1 यूनिट। आप सेंटीमीटर में बात करो तो 1 सेंटीमीटर, किलोमीटर में बात करो तो 1 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में एक एंगल ले रहा हूं x। ठीक है, ऑलराइट, मैं एक एंगल ले रहा हूं x, तो यहाँ पे भी ये r हो जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक सिंपल सर्कल ले रहा हूं जिसका रेडियस है r, एक सिंपल सर्कल जिसका रेडियस है r। ठीक है, सेम मैंने एंटी क्लॉकवाइज x एंगल लिया है। ठीक है, और यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो ये भी r हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो मान लो ये पूरा r है, ये पूरा r है। मान लो ये डिस्टेंस है कितना, यहां से यहां तक, और ये डिस्टेंस है आपका b, ये डिस्टेंस है आपका b। तो मैं यहां पे उसको ड्रॉ कर दूं तो ये हो गया आपका एंगल x, ये हो गया r, यहाँ पे b, यहाँ पे। अगर मैं एक बार sin x अप्लाई कर दूं तो sin x हमें क्या देगा? b/r। डेट मीन्स b इज इक्वल टू r sin x हो जाएगा। और एक बार मैं cos x अप्लाई कर दूं तो cos x हमें क्या देगा? a/r। डेट मीन्स a हो जाएगा r cos x। डेट मीन्स यहाँ पे जो भी पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट है, अब जानते तो हो, यहाँ पे जैसे एक बात कर ले, जैसे यहाँ पे 2 डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहाँ पे 3 डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो ये जो पॉइंट मिलेगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 2, 3। ऑलराइट, तो वैसे ही यहाँ पे a डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहाँ पे b डिस्टेंस, तो दैट मीन्स ये a और b हो गया।
दैट मीन्स इसके कोऑर्डिनेट्स ए मतलब क्या हो जाएगा आर कॉस एक्स और ये हो जाएगा आर साइन एक्स। हमने यहाँ पे यूनिट सर्कल लिया है, यूनिट सर्कल मतलब जिसकी रेडियस 1 यूनिट है, तो आर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। दैट मीन्स इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे कॉस एक्स साइन एक्स। बड़े काम की चीज, समझ में आया? ठीक है, मतलब आप एक बात समझ लो, सर्कल का कोई भी एक्स कोऑर्डिनेट कॉस को रिप्रेजेंट करेगा और सर्कल का कोई भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट sin x को रिप्रेजेंट करेगा। अब आगे की बात करें, हम बात कर रहे थे कि ये फंक्शन क्यों है sin x और cos x। अगर मैं sin x और cos x की बात कर लूँ, अब sin x और cos x के बाद ये सब अभी निकाल दे रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ sin x और cos x की बात कर लूँ तो tan तो आपका sin अपन cos ही है, कॉट कॉस अपन साइन है, कॉसेक 1 अपन साइन, सेक 1 अपन कॉस। तो साइन और कॉस अगर फंक्शन में मैं कन्वर्ट करता हूँ, अगर क्वालिफाई करता हूँ, अगर मैं दिखा दूँ कि साइन एक्स और कॉस एक्स फंक्शन है तो साइन अपन कॉस फंक्शन, तो टेन भी फंक्शन सेम एज कॉट 1 अपन साइन फंक्शन, दैट मीन्स कॉसेक भी फंक्शन एज सेक भी फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या मैंने बताई थी, थोड़ा लंबा जाएगा मगर समझ लो तरीके से कि एक्स की वैल्यू के लिए, डिफरेंट एक्स की वैल्यू के लिए एफ एक्स आपको डिफरेंट मिले। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक्स को बढ़ाते जाऊँ ऐसे ऐसे घुमा के, यहाँ पे एक्स को मैं बढ़ाते जाऊँ तो यहाँ पे वैल्यूज आपकी चेंज होती रहेगी जैसे जैसे, क्योंकि ये डिपेंड करता है एक्स पे, ये डिपेंड करता है एक्स पे। जैसे एक्स की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे ये चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो मतलब अलग अलग डिफरेंट एक्स के लिए आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, और फंक्शन की डेफिनेशन को वो फुलफिल करता है। दैट मीन्स ये साइन एक्स और कॉस एक्स फंक्शन है, तो यहाँ पे मैं एफ एक्स लिख दूँ। ठीक है, तो ये भी सारे फंक्शन हो जाए, मगर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि सारे x की वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तो ये चार वैसे फंक्शन तो है मगर हमको दिखाना पड़ेगा कि कोई वैल्यू ऐसी तो नहीं है जिसकी वजह से ये तो फुलफिल है, ये फंक्शन हो जाएगा। आपको 0 भी वैल्यू दे सकता है, 1 भी दे सकता है, -1 भी दे सकता है, मगर यहाँ पे हमें चेक करना होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, चलो ओके। अभी के लिए मैं ये निकाल दे रहा हूँ। ऑलराइट, चलो अब जो कि मैंने यूनिट सर्कल की बात करी थी, ये यूनिट सर्कल की बात हो गई। ठीक है, और यहाँ पे मैं थोड़े कोऑर्डिनेट्स दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 0 और हम एंटी क्लॉकवाइज जाए तो यहाँ पे सबसे पहला कौन सा एंगल आएगा π/2। 90 जितना मूव कर रहा है, 90 मतलब π/2, और π/2 मूव करेगा तो यहाँ पे पाई आ जाएगा, और π/2 मूव करेगा तो यहाँ पे 3π/2 आ जाएगा, और मूव करेगा तो 0 के प्लेस पे ही 2π आ जाएगा। अभी मैं बात कर लूँ क्लॉकवाइज की, ऐसे तो यहाँ से स्टार्ट करें 0, 90 मतलब π/2 जितना मूव करेगा तो -π/2, यहाँ पे आ जाएगा -π, -3π/2 सेम एज यहाँ पे आ जाएगा -2π। ठीक है, ये मैंने ऐसे घुमाया था, इसको मैंने ऐसे घुमाया था। ठीक है, मेजरमेंट के लिए घुमाया था। ठीक है, अब सबसे पहले बात कर ले, यहाँ पे हमने लिया है यूनिट सर्कल, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 जितना डिस्टेंस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मैं 1 जितना डिस्टेंस ट्रैवल करूँ तो इसके कोऑर्डिनेट्स 1 0 होंगे। वाई एक्सिस पे मैं, आप जानते हो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, वाई एक्सिस पे मैं 1 जितना ट्रैवल करूँ तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 1। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगर मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस पे 1 जितना डिस्टेंस ट्रैवल करूँ तो ये कितना होगा -1 0, सेम एज यहाँ पे होगा 0 -1। ठीक है, ऑलराइट, मतलब ये 1 हो गया तो इसके कोऑर्डिनेट्स 1 0 होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स -1 0 हो गए, इसके 0 1 हो गए, इसके 0 -1 हो गए। ठीक है, अब ये भी यूनिट सर्कल है। ठीक है, और यहाँ पे यही चीज मैं यहाँ पे सेट कर दूं, ये चीज मैं सेट कर दूं तो यहाँ पे एंगल कितना होता है 0 और 2π। ठीक है, 0 2π आगे भी जाता जाएगा, 0 2π 4π, यहाँ पे कितना होगा π/2। मतलब मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ यूनिट सर्कल के लिए, मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ cos 0 इज इक्वल टू 1
ठीक है। क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पे जीरो एंगल है तो मैं cos 0 sin 0 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी तो मैंने दिखाया कि कोई भी एंगल आपका x हो तो यहाँ पे cos x sin x होगा। डेट मीन्स सर्कल पे कोई भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट cos x होगा और y कोऑर्डिनेट sin x होगा। सिर्फ आपको पता होना चाहिए x, तो x यहाँ पे कितना है, जीरो एंगल, ये निकाल दूँ। यहाँ पे कितना एंगल, जीरो है। मैंने कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखा था, यहाँ इस वजह से आप कंफ्यूज होते होंगे। यहाँ पे एंगल कितना है, जीरो, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, cos 0 sin 0। सेम यहाँ पे कितना था, π/2, तो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ, ये निकाल देता हूँ और सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे cos 0 sin 0 हो जाएगा, यहाँ पे cos π/2 sin π/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू π/2 है। यहाँ पे cos π sin π हो जाएगा। यहाँ पे 3π/2 है तो ये हो जाएगा cos 3π/2 sin 3π/2। ठीक है, ये पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब cos 0 sin 0 उसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसको मैच कर ले तो 1 0, इसको मैच कर ले तो 0 1, इसको मैच कर ले तो -1 0, इसको मैच कर ले तो 0 -1। सेम यहाँ पे हम देख ले, फिर से ड्रॉ कर ले। चलो यहाँ पे जीरो एंगल, दैट मीन्स cos 0 sin 0 हो जाएगा। यहाँ पे -π/2, दैट मीन्स cos -π/2 sin -π/2 हो जाएगा। यहाँ पे -π एंगल तो cos -π sin -π हो जाएगा। यहाँ पे cos -3π/2 sin -3π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ में मैच कर दूँ तो ये हो जाएगा 1 0, यहाँ पे 0 1, यहाँ पे -1 0, यहाँ पे 0 -1। तो अब इसको मैं निकाल दे रहा हूँ। तो सबको मैच करके देखे तो cos 0 आपको क्या दे रहा है, 1, sin 0 दे रहा है 1, cos π/2 आपको क्या दे रहा है, 0, sin π/2 क्या दे रहा है आपको, 1, cos π -1, sin π 0। और ये जो सारी वैल्यूज है आपको लाइफ टाइम याद रखनी है। जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तब तक ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। ठीक है, cos 3π/2 आपको क्या दे रहा है, 0, sin 3π/2 -1। यहाँ पे cos 0 sin 0 तो रिपीट हो गया। cos -π/2 क्या दे रहा है आपको, cos -π/2 0, sin -π/2 आपको दे रहा है -1। सेम एज cos -π माइनस, यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, cos -π = -1, sin -π = 0, cos -3π/2 0, sin -3π/2 1। ये दोनों वैल्यूज, ये वैल्यूज तो आप पहले से ही जानते थे, ये भी जानते थे। नया आपने क्या देखा, ये देखा। ठीक है, चलो अब आगे जाएंगे। ऑलराइट, ओके। अभी जो मैंने एक बात करी थी, आप बेसिक बात कर ले 9 10 की, एक्स एक्सिस पे आप कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर रहे हो तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है, सारे वाई कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। एक्स एक्सिस पे सारे वाई कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। ठीक है, और वाई एक्सिस पे सारे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। ठीक है, ऑलराइट, ओके। तो उसकी बात करेंगे। सबसे पहले एक पॉइंट जो रह जाता है वो देख ले। मान लो एक एंगल मैंने यहाँ पे लिया x, ठीक है, एक एंगल मैंने यहाँ पे लिया x, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अभी तो बताया मैंने, cos x sin x। ठीक है, ठीक है, तो ये एक फिक्स लोकेशन है जहाँ पे ये पॉइंट हो गया, मतलब फिक्स एक लोकेशन जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, cos x sin x। अभी मैं क्या करता हूँ, ये 0 पे था, ठीक है, अभी मैं इसको घुमा के, पूरा घुमा के यहाँ पे ले रहा हूँ, तो यहाँ पे वापस से यहाँ पे हम आए तो ये क्या हो गया, 2π। ठीक है, और एक x मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ। कौन सी डायरेक्शन मैंने मूव किया, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो एंगल हो जाएगा पूरा, वो क्या हो जाएगा, 2π + x। मैं नीचे लेके रहा हूँ 2π + x। ठीक है,
यहाँ से पूरे एंगल यहाँ तक 2 पाई और उसमें सेम एक्स एंगल में ऐड कर रहा हूँ। मान लो इसकी वैल्यू समझ लो 1/2 और √3/2, समझ के चलो। एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मैं अगर यहाँ से घुमा के फिर से वहाँ पे आऊँ तो पॉइंट तो वही मिलेगा, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स यही मिलेंगे, cos 2π प्लस एक्स साइन 2π प्लस एक्स, ठीक है। और एक सर्कल घुमा के मैं यहाँ पे आऊँ तो और एक सर्कल घूमेगा, मतलब हम लास्ट लेक्चर में बात करें तो और एक 2π जितना रेडियन घूमेगा तो वो कितना आ जाएगा 4π। देखो फिर से स्टार्ट करें। सबसे पहले मैंने 0 से एक एक्स एंगल लिया तो यहाँ पे मुझे कोऑर्डिनेट्स cos x sin x मिले, लाइक उसकी वैल्यू मैंने ले ली 1/2 √3/2, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, पूरा एक 2π घुमा के यहाँ पे आया और वही x मैंने ऐड किया तो उसका वैल्यू क्या आएगा cos 2π प्लस एक्स साइन 2 और पॉइंट मुझे वही मिलेगा। अभी मैं और एक सर्कल घुमाऊंगा तो 4π जितना घूमेगा उसमें x ऐड कर ले तो sin 4π प्लस एक्स और मतलब cos 4π प्लस एक्स sin 4π प्लस एक्स और सारे पॉइंट जितने में अगर मैं cos 100π प्लस एक्स करूँ तो वो मुझे यहाँ पे ही फिक्स मिलेगा, यही पॉइंट पे उसका लोकेशन आएगा, ठीक है। और उसकी वैल्यू भी 1/2 √3/2 होगी। मतलब मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि भाई cos 2π प्लस एक्स इज इक्वल टू मुझे cos x ही दे रहा है और sin 2π प्लस एक्स मुझे sin x ही दे रहा है, cos 4π प्लस एक्स मुझे cos x ही दे रहा है, sin 4π प्लस एक्स मुझे sin x ही दे रहा है। कहने का मतलब अगर मैं cos 6π, आप एक सर्कल घुमाओगे तो 2π ऐड करना है, दैट मीन्स 4π के बाद 6π आएगा, 6π के बाद 8π आएगा, 8π के बाद 10π, मतलब कि सारे पाई के साथ इवन मल्टीप्लायर हो गए। तो कहने का मतलब मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ cos 2nπ। देखो इवन नंबर के लिए आपको 2n मल्टीप्लायर दिखाना है और ऑड नंबर के लिए 2n प्लस 1 दिखाना है, ठीक है। वो भी आएगा, ठीक है। तो cos 2nπ प्लस एक्स आपको हमेशा cos x ही देगा एंड sin 2nπ प्लस एक्स आपको हमेशा sin x ही देगा। ऑलराइट, लाइक आप cos 100π मतलब n इक्वल टू 50 हो गया ना, 2nπ आपको इवन पाई देगा, आप cos 1000π तो ये इसके साथ ही मैच होगा। 2π 4π 6π के लिए ही मैंने 2nπ लिया, ठीक है। इवन को दिखाना है तो मुझे 2nπ दिखाना है, ठीक है। तो ये कंक्लूजन हमको मिल गया है। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। चलो ऑलराइट, चलो अब यूनिट सर्कल मैंने ड्रॉ किया है। ऑलराइट, यहाँ पे 1 0 मिलेगा, यहाँ पे -1 0 मिलेगा, यहाँ पे 0 1। अभी तक तो आपको ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए यूनिट सर्कल। ऑलराइट, अभी आप एक चीज़ देख लो, मतलब x कोऑर्डिनेट आपको cos दे रहा है, y कोऑर्डिनेट sin, ये भी बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, ठीक है। तो अभी एक चीज़ देख लो कि मैं x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लूँ, x एक्सिस पे, ठीक है, x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लूँ तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 मिलेगा, ठीक है। तो हम लिख दें यहाँ पे y कोऑर्डिनेट इज 0 ऑन x एक्सिस। मतलब y कोऑर्डिनेट क्या है, साइन, तो साइन 0 भी आपको 0 देगा। साइन अगर यहाँ पे आए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई, तो साइन पाई भी आपको 0 देगा। यहाँ से आप यहाँ पे, मतलब आपको ये दोनों लोकेशन पे जाना है। दोनों लोकेशन कहाँ पे है, x एक्सिस पे, ठीक है। तो साइन 2π भी आपको 0 देगा, साइन 3π भी, 2π के बाद 3π आएगा, 3π के बाद 4π, 5π, 6π, ठीक है। तो साइन 4π भी 0 देगा। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज, अभी मैंने इसको घुमाया था एंटी क्लॉकवाइज, अगर मैं क्लॉकवाइज घुमाऊं तो सेम साइन 0 आपको 0 ही देगा। यहाँ से मैं यहाँ पे जाऊँ तो साइन -π भी मुझे 0 देगा, साइन -2π भी मुझे 0 देगा, साइन -3π, ठीक है। ऑलराइट, मतलब कोई भी नंबर ले लो, प्लस लो या नेगेटिव, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि साइन nπ इक्वल टू 0, जहाँ पे n कोई भी इंटीजर हो सकता है, बिलोंग्स टू z, पॉजिटिव 1 2 3 4 या नेगेटिव -1 -2 -3 4 या तो 0, ठीक है, हो गया। मतलब अगर साइन x इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी, nπ, हो गया।
बड़े काम की बात। ऑलराइट, अब मैं एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर लो। एक्स कोऑर्डिनेट आपका कहां पे जीरो हो रहा है? ऑन वाई एक्सिस, यहां पे। ठीक है, मतलब मैं यहां पे ऐसे घुमा के आऊं तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा? π/2, तो साइन π/2 मुझे जीरो मिलेगा। ठीक है, ऑलराइट, साइन π/2 मुझे जीरो मिलेगा। यहाँ पे पाई, एक बार लिख दे तो आपको आइडिया जाए। जीरो, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे 2π, 2π प्लस π/2 करेंगे तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 5π/2। देन यहाँ पे 2π के बाद आएगा 3π प्लस π/2 तो 7π/2। ठीक है, ऐसे घूमता रहेगा। तो साइन π/2 आपको जीरो देगा, देन साइन 3π/2 भी आपको जीरो देगा, देन साइन 5π/2 भी आपको जीरो देगा, देन साइन 7π/2, ऐसे चलता रहेगा। सेम एज नेगेटिव में भी अगर आप ऐसे घूमो तो यहाँ पे माइनस π/2 आएगा, देन माइनस पाई, देन माइनस 3π/2। ठीक है, तो यहाँ पे साइन माइनस π/2 भी आपको जीरो देगा, साइन माइनस 3π/2 भी आपको जीरो देगा, साइन माइनस 5π/2 भी आपको जीरो देगा। ये चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कुछ शॉर्ट में लिखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो π/2 तो सब में है, मगर जो मल्टीप्लायर है वो ऑड नंबर है। मैंने अभी देखा है, अगर आपको इवन नंबर दिखाना है तो 2n, ये इवन के लिए, और ऑड नंबर दिखाना है तो 2n प्लस 1 ले लो, या तो माइनस 1 ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2n प्लस और माइनस ही कर देता हूँ। ठीक है, प्लस भी वैलिड है, माइनस भी। तो मैं यहाँ पे एक चीज ले सकता हूँ कि साइन 2n प्लस माइनस 1 π/2 वैल्यू आपको जीरो ही मिलेगी। कैसे? जैसे आप n इक्वल टू जीरो ले लो तो आपको जीरो ले लो तो π/2 या माइनस π/2 मिलेगा। n इक्वल टू 1 ले लो तो 2 प्लस 1, जीरो लिया तो मुझे क्या मिला? माइनस π/2। 1 ले लो तो π/2 भी देगा और 3π/2 भी देगा। 2 तो 3π/2 भी देगा, और देखो 2 देगा, 2 to the 4 प्लस 1 5π/2, 2 to the 4 माइनस 1 3π/2। तो ऑड के लिए मुझे ये आपको याद रखना है। मतलब अरे सॉरी, ये सब गलत हो गया। यहाँ पे साइन नहीं कॉस अप्लाई करना है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट तो कॉस हो गया ना, तो ये जरा आप ध्यान में रखें। ठीक है, मतलब कॉस 2n प्लस और माइनस 1 π/2 जीरो, तो कॉस एक्स जीरो कब होगा? जब x इक्वल टू 2n प्लस और माइनस 1 π/2 होगा। ठीक है, चलो तो अब आगे की बात करें तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि साइन एक्स, इसको निकाल के सिर्फ इतना लिख दे रहा हूँ कि साइन एक्स जीरो होगा कब? जब x की वैल्यू nπ और n बिलोंग्स टू z होगा। cos x इक्वल टू जीरो, x कब? जब 2n प्लस और माइनस 1 π/2 n बिलोंग्स टू z। ठीक है, ओके, आगे की बात करें। अभी चलो, मैंने आपको sin x और cos x तो फंक्शन है वो दिखा दिया। अब tan x, cot x, ये सारे की बात करें तो उसके लिए मैंने बोला था कि आपको एक बार चेक करना होगा। तो f(x) इक्वल टू tan x। ठीक है, अब tan x का फॉर्मूला क्या है? sin x बाई cos है, और फंक्शन x की वही वैल्यू जहां पे फंक्शन डिफाइन हो, मतलब फंक्शन की वैल्यू मिले। अगर cos x इक्वल टू जीरो हो गया, अगर cos x इक्वल टू, जैसे f(x) इक्वल टू 1/x, ये फंक्शन है, मगर आप x इक्वल टू अगर जीरो लेते हो तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। क्यों डिफाइन नहीं होगा? क्योंकि अगर मैं x इक्वल टू जीरो तो ये आपका आंसर देगा नॉट डिफाइंड, मतलब वो R में नहीं है। R मतलब रियल नंबर। ऑलराइट, तो यहां पे भी cos x आपका जीरो नहीं होना चाहिए। cos x कभी जीरो नहीं होगा जब x की वैल्यू ये नहीं आएगी। मतलब cos x आपका कब जीरो नहीं होगा? जब x की वैल्यू ये नहीं आनी चाहिए, 2n प्लस और माइनस 1 π/2 n बिलोंग्स टू z। ठीक है, वैसे ही cot x आप ले लो,
कॉट एक्स मतलब कॉस एक्स बाय साइन एक्स। यहाँ पे साइन एक्स आपका 0 नहीं होना चाहिए, डैट मीन्स एक्स आपका एन पाई नहीं होना चाहिए। वैसे ही एफ एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स मतलब 1 बाई साइन एक्स, यहाँ पे भी साइन एक्स आपका 0 नहीं होना। अब ये नहीं आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ एक्स ही लिखना है, ठीक है। एक्स इज नॉट इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड। एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स इक्वल टू 1 बाई कॉस एक्स, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू क्या, कॉस एक्स कभी 0 नहीं होगा जब एक्स की वैल्यू 2n + 1 - 1 पाई बाई 2 ना हो तब, ठीक है। तभी ये बाकी के 4 फंक्शन डिफाइन हो गए। मतलब आपको सिर्फ ये याद रखना है, साइन एक्स और कॉस एक्स कोई भी वैल्यू के लिए डिफाइन हो जाएंगे, मगर ये जो बाकी के 4 फंक्शन है उसमें एक्स की वैल्यू tan x में एक्स की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए, कॉट एक्स में ये, राइट। ऐसे ही कॉसेक और सेक की बात हो गई, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट है साइन ऑफ फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसके लिए सबसे पहले ये पॉजिटिव एक्स हो गई, ये नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई, ठीक है। मतलब यहाँ पे x प्लस होगा, यहाँ पे x माइनस होगा, यहाँ पे y प्लस होगा, यहाँ पे y माइनस होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स होंगे उसमें x कोऑर्डिनेट भी प्लस होगा, y कोऑर्डिनेट भी प्लस। सेकंड में x कोऑर्डिनेट माइनस होगा, y कोऑर्डिनेट प्लस होगा। थर्ड में x माइनस, y भी माइनस। फोर्थ में x प्लस, y माइनस, ठीक है। ऑलराइट, चलो अब हम यहां की बात कर ले। ठीक है, ये आपका यूनिट सर्कल हो गया। मान लो कि आपका पॉइंट x ट्रैवल करके यहां पे आया है, cos x sin x। दूसरा x ट्रैवल करके यहां पे आया है, cos x sin x। यहां पे ये x, यहाँ पे भी cos x sin x, सेम एज यहाँ पे। ऑलराइट, चलो अब ये जो है 0, π/2, पाई, 3π/2 और फिर से यहाँ पे 2π। तो 0, ये जो एरिया हमारा 0x π/2, ये जो एरिया है π/2 लेस देन x लेस देन पाई, π/2 से पाई। ये जो एरिया अपना पाई से 3π, दैट मीन्स पाई लेस देन x लेस देन 3π/2। यहाँ पे जो एरिया है 3π/2 लेस देन x लेस देन 2π। ऑलराइट, ओके। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने यही बोला कि ये कोऑर्डिनेट्स दे रहा है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट की साइन प्लस है, y की भी प्लस है। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट की साइन माइनस है, y की प्लस है। यहाँ पे दोनों की माइनस है, यहाँ पे x की प्लस, y की माइनस। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos और साइन दोनों प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos माइनस साइन प्लस, थर्ड में cos माइनस साइन माइनस, फोर्थ में cos प्लस साइन माइनस, ठीक है। अब बाकी 4 फंक्शन की बात कर ले तो मैंने अभी बोला tan आपको क्या देता है, साइन अपन कॉस। कॉट आपको क्या देता है, कॉस अपन साइन, ठीक है। कॉसेक क्या देता है आपको, 1 अपन साइन। सेक आपको क्या देता है, 1 अपन कॉस। अगर ये दोनों प्लस हो तो tan भी प्लस हो जाएगा, ये दोनों प्लस तो कॉट भी प्लस, साइन प्लस तो कॉसेक भी प्लस, कॉस प्लस तो सेक भी प्लस। मतलब यहाँ पे बाकी के जो 4 फंक्शन है, tan x वो भी प्लस आएगा, cot x वो भी प्लस आएगा, cosec x वो भी प्लस आएगा और sec x वो भी प्लस आएगा, ठीक है। अब यहाँ की बात कर ले, cos x आपका माइनस है, sin x प्लस है, तो cos मतलब 1 अपन cos, sec भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। sin 1 अपन sin, तो cosec यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। cosec चलो यहाँ पे लिख देते हैं tan x, tan sin अपन cos, cot cos अपन sin, cosec 1 अपन sin 1 अपन cos। चलो तो sec
मतलब 1/cos, cos माइनस है तो प्लस बाय माइनस माइनस हो जाएगा। कॉसेक 1/sin, साइन प्लस है तो प्लस बाय प्लस प्लस हो जाएगा। tan की बात कर ले, tan तो प्लस बाय प्लस, सॉरी साइन प्लस है कॉस माइनस है तो प्लस बाय माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। कॉट कॉस बाय साइन मतलब माइनस बाय प्लस, दैट मीन्स माइनस बाय प्लस, तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉस भी माइनस है और साइन भी माइनस है। तो सबसे पहले सबसे आसान tan और कॉट देख ले। क्यों? क्योंकि tan आपको क्या दे रहा है, साइन अपन कॉस, तो माइनस बाय माइनस, माइनस बाय माइनस क्या होगा, प्लस। कॉट क्या दे रहा है, कॉस अपन साइन, माइनस बाय माइनस मतलब प्लस। अब कॉसेक की बात करें, कॉसेक मतलब 1/sin, तो ये आपको माइनस ही देगा। सेक मतलब 1/cos, तो ये भी माइनस देगा। चलो यहाँ पे कॉस प्लस है, साइन आपका है माइनस। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख दे आप, सेक आपको प्लस ही देगा, कॉसेक आपको माइनस ही देगा, tan आपको माइनस देगा और कॉट आपको माइनस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन प्लस है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऑल। ठीक है, जितने फंक्शन प्लस है उसको मैं सर्कल में दूंगा। सेकंड में साइन और कॉसेक ही सिर्फ प्लस है तो वो उसको मैं सर्कल में। थर्ड में tan और कॉट ही सिर्फ प्लस है तो उसको सर्कल में ले ले। फोर्थ में कॉस और सेक ही प्लस है तो उसको भी सर्कल में ले ले। ठीक है, हो गया। तो इसको अब याद रखने का तरीका क्या है, वैसे ये इसमें याद रह ही जाएगा आपको, तो तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक है, एक तरीका होता है ऐसे याद रखने का, ऑल सिल्वर टी कप। एक तरीका होता है ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम 10th क्लास। ठीक है, ऑल मतलब सारे पॉजिटिव। सिल्वर का एस पकड़ लो, एस मतलब साइन और कॉसेक। टी का टी पकड़ लो, टी मतलब tan और कॉट। कप का सी पकड़ लो, सी मतलब कॉस और सेक। सेम यहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स का एस, 10th का टी, क्लास का सी। या तो आप डायरेक्ट याद रख लो ऑल एस टी सी। ठीक है, तो ये हो गई फंक्शंस की साइन। नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है, अगर फंक्शन आपको नेगेटिव में दिया हो, मतलब ऐसे साइन माइनस एक्स और कॉस माइनस एक्स, उसके लिए एक तरीका देख लो। मतलब एक यूनिट सर्कल ले लो आप। ठीक है, सबसे पहले ये 0 हो गया। मैं एंटी क्लॉकवाइज एक्स जितना एंगल बना रहा हूं। ठीक है, तो वो मुझे क्या देगा, cos x sin x। ठीक है, यूनिट सर्कल की बात है यहाँ, इसी वजह से यहाँ पे r नहीं आएगा। अब मैं क्लॉकवाइज में सेम एंगल मतलब उसको मैं माइनस एक्स से दिखाऊंगा, तो वो मुझे देगा cos। क्यों माइनस एक्स दिखाया, क्योंकि मैंने मेजर किया है क्लॉकवाइज। ठीक है, ऑलराइट। अब इसको जोड़ दें तो ये तो ऑब्वियस परपेंडिकुलर लाइन है। क्यों? क्योंकि एंगल मैंने सेम लिए हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप इतना तो जानते हो, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट 2 जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, यहाँ पे 3 जितना, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, यहाँ पे 2, तो सेम यहाँ पे 2 रहेगा। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स में, यहाँ पे भी 2 रहेगा, और यहाँ पे ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा -3। ठीक है, तो सेम ये डिस्टेंस कितना आपका cos x जितना है, ये डिस्टेंस cos x है, तो ये तो cos x है, यहाँ पे भी मैं cos x लिख सकता हूँ। ठीक है, ये डिस्टेंस cos x है ना, 2 है तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। अब ये डिस्टेंस कितना है sin x, मगर ये पॉजिटिव y में तो ये sin x होगा, ये नेगेटिव y में तो ये हो जाएगा -sin x। अगर मैं ये दोनों को मैच कर दूं तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ cos -x = cos x और sin -x = -sin x। बड़े काम की बात। ठीक है, तो ये मुझे कंक्लूजन मिल गया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ sec -x। sec क्या होता है, 1/cos। अगर cos -x + cos x है तो sec -x भी + sec x होगा कि नहीं होगा।
साइन तो डायरेक्टली लिख दे cos x माइनस एक्स, मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो माइनस cos x ही देगा। अब tan की बात कर ले, tan माइनस एक्स, चलो यहाँ पे लिख दे tan माइनस एक्स, वो मुझे क्या देगा, साइन माइनस एक्स बाई कॉस माइनस एक्स, मतलब माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, मतलब वो मुझे देगा माइनस tan एक्स। देख लो, सेम कॉट माइनस एक्स मुझे क्या देगा, माइनस कॉट एक्स, उल्टा कर लो तो कॉस अपन माइनस साइन माइनस कॉट एक्स देगा। तो ये काम की बात आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, वो है डोमेन एंड रेंज। अब हम बात करेंगे सारे जो हमारे फंक्शंस है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसके डोमेन, रेंज और उसके ग्राफ की बात करेंगे। तो सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो उसका डोमेन क्या आएगा, रेंज क्या आएगा। तो उसके लिए मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ कि अगर आप ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कर रहे हो तो उससे पहले आप रिलेशनल फंक्शन एक बार देख लो, तरीके से पढ़ लो। क्या करते हैं बच्चे ज़्यादातर, डायरेक्ट ही ये चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं और फिर डोमेन और रेंज की बात आए तब वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो हम हल्का सा आइडिया ले ले फंक्शन क्या होता है। तो एफ एक्स मतलब एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन, आगे मैंने बताया कि फंक्शन क्या होता है, एक रूल जिसमें आप एक्स की एक वैल्यू डालो तो आप एक उसके हिसाब से एक एक्स की एक ही इमेज मिले। ठीक है, चलो एक वैल्यू मिले, एक रूल, एक फॉर्म, एक फॉर्मूला, जो भी बोलो। अब डोमेन क्या होता है, डोमेन मतलब क्या कि ऐसे नंबर का सेट मतलब नंबर क्या, एक्स, ऐसे एक्स की वैल्यू का सेट जो वैल्यू एफ एक्स को डिफाइन करे। जो वैल्यू आप एफ एक्स में डालो तो एफ एक्स की एक वैल्यू मिले, नॉट डिफाइन ना है, मतलब लाइक एफ एक्स इक्वल टू, अगर न्यूमेटर में कोई भी वैल्यू है, डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो ये नॉट डिफाइन हो जाए। लाइक एफ एक्स इक्वल टू रूट में अगर नेगेटिव नंबर, तो ये सारे वैल्यू आर में एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो x के ऐसे नंबर का सेट जहां पे एफ एक्स डिफाइन हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे सोचोगे x तो आपको कुछ भी मिल सकता है, x यहाँ पे कुछ भी डालो, x स्क्वायर आंसर आपको कुछ भी दे सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे x आप कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, एनी नंबर फ्रॉम रियल नंबर। ठीक है, अब रेंज की बात कर ले, यहाँ पे रेंज की बात कर ले, तो रेंज एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे मैं फट से बोल दूँ, यहाँ पे नेगेटिव नंबर आपको मिलेगा नहीं, या तो 0 मिलेगा या तो पॉजिटिव नंबर कोई भी मिलेगा, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप सेकंड चैप्टर का वीडियो देखो तो आपको तरीके से ख्याल होगा। अगर एफ एक्स इक्वल टू मैं रूट एक्स, अब यहाँ पे डोमेन की बात कर ले, तो मैं यहाँ पे डोमेन क्या ले सकता हूँ, एक्स की वैल्यू मैं नेगेटिव नहीं ले सकता, एक्स या तो मैं 0 ले सकता हूँ या तो पॉजिटिव, तो आर स्टार उसको कहते हैं, इसी का मतलब आर स्टार होता है। नंबर लाइन पे चेक कर ले, तो आर स्टार मतलब 0 से राइट साइड एनी पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो 0 इंक्लूडेड, दैट मीन 0 में क्लोज इंटरवल आएगा और इन्फिनिटिव में ओपन इंटरवल आएगा, तो इसी को कहते हैं आर स्टार। तो ये हो गया आपका डोमेन और रेंज। ठीक है, अब हमने बता दिया है कि साइन एक्स एक फंक्शन है। क्यों फंक्शन है कि x की डिफरेंट वैल्यूज पे एफ एक्स आपको डिफरेंट वैल्यू, x की डिफरेंट वैल्यूज पे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स आपको डिफरेंट वैल्यूज देता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आप बोलोगे x तो आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, हमने पहले ही बोला कि आप x रेडियन में, तो रेडियन को हमने रियल नंबर में कंसिडर कर ही लिया पहले से, तो यहाँ पे x कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी मतलब एनी रियल नंबर, तो डोमेन आपका रियल नंबर हो गया। अब बात कर ले रेंज की बात करें, इसके लिए सबसे पहले यूनिट सर्कल ड्रॉ कर ले। ठीक है, हमने कुछ ऐसे दिखाया था, ये हो गया x, तो ये हो जाएगा cos x कितना, यहाँ से यहाँ तक, और ये हो जाएगा sin x यहाँ से यहाँ तक। इसके कोऑर्डिनेट्स 1 0, इसके कोऑर्डिनेट -1 0, ये 0 1, ये 0 -1। ऑलराइट, तो sin x क्या है, ये है। तो आप खुद सोचो कि sin x ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा होगा, यूनिट सर्कल की मैं बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा ये इतना बड़ा, इतना मतलब यहाँ से यहाँ तक वो sin x बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक sin x क्या होता है,
साइन एक्स होता क्या है, वाई कोऑर्डिनेट। साइन एक्स क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट, मतलब -1 से 1 तक ही वो जा सकता है, उसके बाहर 1 से अबव नहीं जा सकता, -1 से नीचे नहीं जा सकता। दैट मीन्स रेंज उसका क्या हो गया, क्लोज इंटरवल -1 to 1, यहाँ से यहाँ तक। सेम कॉस की बात कर ले तो कॉस यहाँ पे, चलो कॉस भी हम देख ले, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। डोमेन सेम, साइन एक्स में आप एक्स की कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, सेम कॉस एक्स में भी आप एक्स की कोई भी वैल्यू डाल, दैट मीन्स रियल नंबर्स, ठीक है। रेंज, चलो रेंज की बात कर ले तो कॉस एक्स ये होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा होगा, वो इतना बड़ा होगा, और cos x मतलब x कोऑर्डिनेट, मतलब -1 से 1 तक ही वो बड़ा होगा, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा क्लोज इंटरवल -1 to 1। अब बात कर ले इसके ग्राफ की, चलो आप कोई भी फंक्शन, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो ये हो गया आपका पॉजिटिव x, ये x डैश नेगेटिव x, ये पॉजिटिव y, ये नेगेटिव y। तो आपको जो x पे कोऑर्डिनेट लेना, मतलब कि ये जो x की वैल्यू डालनी है वो आप इंटरवल रखे π/2 का, मतलब यहाँ पे 0, ये π/2, ये 0 हो गया, यहाँ पे π/2, ये π/2 का इंटरवल हो गया, 3π/2, 2π, हर ग्राफ में हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। -π/2, -π, -3π/2, -2π, ऑलराइट। अब एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, विच मीन्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स हो गया ना, हम एफ एक्स को वाई तो बोलते हैं, एफ एक्स क्या होता है हमारा एक्स, और एफ एक्स फंक्शन हमें क्या देता है, ऑर्डर पेयर, तो ये एक्स तो ये वाई हो गया ना, मतलब ये वाई, एफ एक्स इक्वल टू को, एफ एक्स को हम वाई से डिनोट कर सकते हैं, तो वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, उसकी रेंज क्या है -1 to 1, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वाई आपको 1 मिलेगा और कम से कम -1, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। चलो चेक कर ले, सबसे पहले x इक्वल टू 0, तो साइन 0 0 हो जाएगा। अब डायरेक्ट वैल्यू साइन π/2, साइन π/2 आपको देगा 1, साइन पाई अगेन 0, साइन 3π/2 1, ये लाइन, साइन 2π 0, साइन -π/2 -1, साइन -π 0, साइन -3π/2 1, साइन -2π 0। तो ये ग्राफ आपका ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया साइन का ग्राफ। सेम कॉस का ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, तो ये 0, इंटरवल्स π/2 पाई, मैंने कितने के इंटरवल्स लिए है, π/2 के, -π/2, -π, -3π/2, -2π हो गया। अब सेम कॉस की भी रेंज -1 to 1 है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, ठीक है। अब cos 0, सबसे पहले x इक्वल टू 0 ले, तो cos 0 आपको क्या देगा 1, ये मुझे बताने की जरूरत है, cos 0 1, 10th से आ रहा है, ठीक है। cos π/2 आपको देगा 0, cos π -1, ठीक है, cos 3π/2 अगेन 0, cos 2π 1, cos -π/2 0, cos -π -1, cos -3π/2 0, cos -2π 1, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अभी जो आगे मैंने दिखाया सारी वैल्यूज़ वो चेक कर लो, सेम वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने रखी है, तो दोनों के ग्राफ ऑलमोस्ट से दोनों वेव की फिगर दे रहे हैं, मगर सिर्फ चेंज इतना है कि साइन का ग्राफ 0 में से पास हो रहा है, कॉस का ग्राफ 0 में से, मतलब कि ओरिजिन में से, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ से पास हो रहा है, वो वहाँ से नहीं पास हो रहा है, ठीक है। चलो, तो साइन एक्स कॉस एक्स के डोमेन, रेंज और ग्राफ हो गए। अब थर्ड ले ले, ऑलराइट, थर्ड पार्ट ले ले, tan x, एफ एक्स इक्वल टू tan x। अब tan x होता क्या है, sin x बाई cos x, ठीक है। हमें x की वही वैल्यू लेनी है जहाँ पे एफ एक्स डिफाइन हो, मतलब इसका डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए नहीं, दैट मीन्स cos x 0 नहीं। तो वो कब होगा, जब x की वैल्यू 2n ± 1 π/2 हो,
तब वो 0 होगा, मतलब ये वैल्यू निकाल दो। मतलब डोमेन आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है सिर्फ ये नंबर को छोड़ के, n बिलोंग्स टू z, मतलब इंटीजर्स। ओके, चलो अब रेंज की बात कर ले, रेंज की बात कर ले। तो इसके लिए सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। 0, π/2, पाई, 3π/2, मैं क्या कर रहा हूँ, ये π/2 ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे -π/2, -π, -3π/2, -2π, ठीक है। चलो सबसे पहले x 0, तो tan 0 0, ये तो सब जानते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात कर ले, जहाँ पे वैल्यू डिफाइन नहीं हो रही है fx की, वो लाइन हम डॉटेड करेंगे। मतलब 2n + -1 π/2, मतलब π/2, 3π/2, 5π/2, -π/2, वहाँ पे हम डॉट लाइन कर देंगे, ठीक है। ये डॉटेड लाइन हो गई। ओके, चलो मतलब हमें ये डॉटेड लाइन का मतलब क्या हुआ, हमें x = π/2 की वैल्यू रखने से fx नहीं मिलेगा, वहाँ पे क्या मिलेगा, नॉट डिफाइंड, मतलब इन्फिनिटिव, ठीक है। π/2 की वैल्यू रखने से मतलब हम π/2 की ओर जा तो सकते हैं ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू π/2 रख दूँ, sin π/2 उनको क्या मिलेगा, sin π/2 मिलेगा 1, sin π/2 1 मिलेगा, ओके। और cos π/2 में क्या देगा, 0, डेट मीन्स 1/0, पॉजिटिव 1/0, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटिव होगा, ठीक है। मतलब ये पॉजिटिव, तो ये ग्राफ आपका ऐसे जाएगा बढ़ते बढ़ते पॉजिटिव। अगर मैं -π/2 ले लूँ तो sin -π/2 आपको -1 देगा, cos -π/2 0 ही देगा, तो वहाँ पे वो वैल्यू -1/0, डेट मीन्स माइनस इन्फिनिटिव की ओर जाएगा, ठीक है। मगर यहाँ पे ये टच नहीं होगा, क्यों, क्योंकि नॉट डिफाइन है वहाँ पे। सेम यहाँ पे पाई पे सेम इमेज बनाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2π पे, ऑलराइट, ठीक है। तो अब इसके रेंज की बात कर ले, तो आप देख सकते हो रेंज मतलब सारे y के वैल्यूज, तो y की वैल्यूज आप देखो तो पॉजिटिव में भी कोई भी नंबर मिल रहा है, नेगेटिव में भी, मतलब ये ग्राफ जा रहा है नीचे तक इनफाइनाइट, ये ग्राफ भी जा रहा है, ये ग्राफ ऊपर तक कहीं भी जा रहा है, मतलब सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स भी दे रहा है, सारे नेगेटिव रियल नंबर्स भी दे रहा है, दैट मीन्स रेंज उसका क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। चलो अब कॉट की बात कर ले, तो ये रहने दे। चलो फोर्थ पार्ट है कॉट एक्स। कॉट एक्स मतलब क्या है भाई, cos x बाई साइन एक्स। अगर एफ एक्स मुझे डिफाइन करना है तो साइन एक्स की वैल्यू मुझे 0 नहीं लानी है, साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, सेम एज cos x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू मुझे क्या नहीं लानी है, n π, n बिलोंग्स टू z, ऑलराइट। मतलब मैं यहाँ पे डोमेन क्या लूँगा, कोई भी रियल नंबर सिर्फ n π को छोड़ के, जहाँ पे n बिलोंग्स टू z। अब रेंज की बात कर ले, ओके, तो उसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर ले। चलो सबसे पहले ओके, तो सेम यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, ठीक है, -π/2, -π, -3π/2, -2π, और ये हो गया 0, ऑलराइट। चलो अभी बात कर ले रेंज। तो ग्राफ कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, n π मतलब 0, n π मतलब 0 भी हो गया ना, n = 0 तो 0 हो गया, पाई, 2π, 3π, -π, -2π, तो ये जो सारी लाइन है 0, पाई, 2π, -π, -2π, इसको हम डॉटेड कर देंगे। क्यों डॉटेड, क्योंकि वहाँ पे ग्राफ आपका मिलेगा ही नहीं है, वो वहाँ पे फंक्शन आपका नॉट डिफाइन है, ठीक है। चलो अब π/2 ले लो, ठीक है। सबसे पहले π/2, तो यहाँ पे साइन cos π/2 आपको क्या देगा, cos π/2 आपको क्या देगा, 0, और sin π/2 आपको देगा 1, मतलब कि 0/1 आपकी वैल्यू 0 ही हो जाएगी।
अब मैं पाई की ओर जा रहा हूँ, देखो मैं पाई की ओर जा रहा हूँ, ठीक है। तो कॉस पाई, यहाँ पे पाई की ओर, मैं पाई नहीं ले रहा हूँ, पाई की ओर मतलब टूवर्ड्स पाई, उसको क्या कहेंगे हम, टेंस टू पाई, ठीक है, टेंस टू पाई। ये जो वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आपका लिमिट चैप्टर में यूज़ होगा, अभी दे रहे, ठीक है। तो मैं पाई की ओर जा रहा हूँ, तो कॉस पाई की ओर जाओ तो कॉस पाई की ओर वो मुझे वैल्यू क्या दे रही है, -1, और साइन पाई तो 0 ही देगा। दैट मीन्स मुझे वैल्यू मिल रही है नेगेटिव इन्फिनिटिव, मतलब ग्राफ आपका जाएगा नीचे की ओर। अगर मैं 0 की ओर जाऊँ तो कॉस 0 मुझे क्या देगा, +1, और साइन 0 तो 0 ही है, तो वहां पे मुझे वैल्यू क्या, पॉजिटिव इन्फिनिटिव मिलेगी। मतलब यहां पे जाऊंगा तो पॉजिटिव इन्फिनिटिव, और यहां पे जाऊंगा तो नेगेटिव इन्फिनिटिव। तो ये ग्राफ आपका ऐसे होगा, ठीक है। सेम इमेज यहां पे भी आएगी, 3π/2 में से पास होगा। सेम इमेज आपकी यहां पे भी आएगी, सेम यहां पे भी, और सेम अगर बात कर ले तो आप देख लो सारे पॉजिटिव वाई नंबर्स आ रहे हैं, सारे नेगेटिव्स वाई में, सारे पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, सारे नेगेटिव। मतलब रेंज क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर, ऑलराइट, कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये हो गया 10x और cot x का डोमेन, रेंज और ग्राफ। ओके, अब बात कर ले sec x की। फिफ्थ, fx = sec x। तो sec x का मतलब क्या होता है, 1/cos x। अगर मुझे fx को डिफाइन करना है तो cos x 0 नहीं आना चाहिए। cos x कभी 0 नहीं आएगा जब x की वैल्यू 2n + 1 - 1 π/2 हो, ना हो तब वो 0 नहीं आएगा, ठीक है। मतलब फिर से वही कहानी, डोमेन हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, सिर्फ 2n + -1 π/2 को छोड़ के, जहां पे n बिलोंग्स टू z है। अब रेंज की बात, ठीक है, रेंज यहां पे मैं पहले से फाइंड आउट करूंगा, और सेम fx = यहां पे चेक कर लो 6 पार्ट, दोनों का कॉमन रेंज में निकालूंगा। fx = cosec x, मतलब 1/sin x हो गया। चलो यहाँ पे sin x 0 नहीं होना चाहिए, सेम एज cosec 0 नहीं होना चाहिए। कब 0 नहीं होगा, जब x की वैल्यू nπ नहीं होगी तब। मतलब यहाँ पे डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकता है nπ को छोड़ के, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अब रेंज की बात करें तो दोनों में, चलो sec x मतलब 1/cos x और cosec x मतलब 1/। अब cos x की और sin x की रेंज हमें मालूम है, क्या है वो रेंज, cos x और sin की रेंज क्या है, क्लोज इंटरवल -1 to 1, दोनों की कॉमन है, मतलब इन दोनों की भी रेंज सेम आएगी। समझ में आया। cosec x = 1/cos x, cosec x = 1/sin x। यहाँ पे cos x और sin x दोनों की रेंज सेम है, तो यहाँ पे भी दोनों की sec और cosec की रेंज सेम मिलेगी। अब -1 to 1 मतलब यहाँ पे ये जो वैल्यू cos x की है वो -1 और 1 के बीच का कोई भी नंबर आएगा, cos की ले लो या sin की, ठीक है, कोई भी नंबर। अब -1 to 1 मतलब हम ग्राफ में ड्रॉ कर ले, तो ये हो गया -1, ये 1 और उनके बीच का कोई भी नंबर। तो यहाँ पे कितने इंटरवल हो गए, सबसे पहला पार्ट होगा 0, तो यहाँ पे आपको कितने इंटरवल, 5 इंटरवल, एक तो -1 खुद, एक 0 खुद, एक 1, और ये दो पार्ट। ये पार्ट हो गया -1 to 0 के बीच वाला पार्ट और 0 से 1 का पार्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ले लूँ -1 खुद, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट -1 जैसे मुझे बोला, दूसरा -1 <x < 0, तीसरा पार्ट खुद 0, फिफ्थ पार्ट 1, तो फोर्थ पार्ट क्या आएगा, 0 <x <, -1, दूसरा पार्ट -1 to 0 के बीच वाला कोई भी नंबर, तीसरा पार्ट 0, फोर्थ पार्ट 0 से 1 के बीच वाला कोई भी नंबर, फिफ्थ पार्ट खुद 1, ऑलराइट। चलो अब 1/-1 तो वो -1 देगा, सेम एज 1/1 आपको 1 देगा, हो गया। 1/0 क्या देगा, इन्फिनिटिव। अब यहाँ की बात कर ले, यहाँ की 0 और 1 के बीच का कोई भी एक नंबर आप कंसीडर कर लो, लाइक 0.1, तो 1/0.1 आपको क्या देगा, आई थिंक 10, 1/0.1, 10.1। अब मैं 0.01 लूँ तो क्या देगा, 1/0.01 100 देगा, 1/001 1000। ऐसे मैं पॉइंट बढ़ाते जाऊँगा तो 1000, 10,000, लाख, 10 लाख,
मतलब इनफाइनेट नंबर तक वो जाएगा, ठीक है। पर कैसे इनफाइनेट? पॉजिटिव इनफाइनेट। सेम यहाँ पे 0 और -1 के बीच वाला नंबर, तो -0.1 ले लो तो -10, -0.01 तो -100, -0.001 तो -1000, ऐसे नेगेटिव में -1000, -10,000, -1 लाख, तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है कि नंबर्स तो आपके प्लस इन्फिनिटिव, माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव, सारे नंबर्स मतलब पूरा आर आ गया, मतलब पूरा आर आ गया। -1 -1 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, यहाँ से इन्फिनिटिव मतलब पूरा आर आ गया यहाँ से, और इनके बीच वाला कोई नंबर नहीं आ रहा है। यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाला, ठीक है। तो रेंज आपकी क्या हो गई? रियल नंबर तो पूरा आ रहा है, -1 और 1 के बीच वाला कोई भी नंबर नहीं आ रहा है। -1 की वैल्यू भी आ रही है, दैट मीन्स -1 को यहाँ पे मैं क्लोज इंटरवल में नहीं लूंगा, ठीक है। -1 आर में मैंने ले लिया है, 1 भी मैंने आर में ले लिया, ठीक है। तो -1 और 1 को छोड़ के बीच वाले जितने भी नंबर्स है वो रेंज के पार्ट नहीं हो गए। किसकी रेंज? सेक और कॉसेक की। हो गया, ठीक है, ऑलराइट। तो चलो अब ये याद रखना है, दोनों की रेंज तो हमें मिल गई। अब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। दोनों की रेंज हो जाएंगी r -1 to 1। यहाँ पे भी सेम रेंज, ओके। चलो तो अब ग्राफ ड्रॉ कर ले। π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, 0, -π/2, -π, -3π/2, -2π एंड -5π। देखें अभी कौन से नंबर पे ग्राफ डिफाइन नहीं होगा? ग्राफ होगा नहीं, f(x) कहाँ पे डिफाइन होगा? n पावर 2n + -1 पर, मतलब π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे, -π/2 पे, -3π/2 पे, -5π/2 पे। हो गया। चलो अभी सबसे पहले मैं 0 ले लूँ तो cos 0 हमको क्या देगा? 1। हो गया, cos 0 1 देगा। अब एक बात समझ लो, रेंज इसकी क्या है? कोई भी रियल नंबर, मतलब कोई भी रियल नंबर ऊपर नीचे, कोई भी y पॉजिटिव नेगेटिव, पर -1 और 1 के बीच का कोई भी नंबर नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, -1 पे भी एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। तो हमारा जो ग्राफ है, ये बीच वाला पूरा जो पार्ट है, ठीक है, उसमें हमारा ग्राफ नहीं है। क्यों? क्योंकि रेंज हमारा क्या बता रहा है कि कोई भी रियल नंबर आएगा, -1 और 1 के बीच वाला कोई भी नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 और ये हो गया -1, ठीक है। चलो अब मैं मतलब ग्राफ आपका नीचे तो जाएगा नहीं, यहाँ से ऊपर ही जाएगा, और यहाँ पे ग्राफ भी आपका नीचे ही जाएगा, ऊपर तो जाए, क्योंकि इस बीच वाला पार्ट तो लेना नहीं है आपको। चलो तो सबसे पहले बात यहाँ पे 1 की, cos π/2 की ओर जाए हम, π/2, तो 1/0 cos π/2 कितना हो गया? 0 हो गया ना। तो π/2 की ओर टेंस टू π/2, तो वो हमें क्या देगा? पॉजिटिव इन्फिनिटिव। सेम -π/2, तो cos -π/2 cos π/2 ही हो गया ना, तो वो भी हमें क्या देगा? पॉजिटिव इन्फिनिटिव। अब पाई की बात करें, cos π हमें क्या दे रहा है? -1, तो वो पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा, और ये ग्राफ आपका नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो जाएगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो वैल्यूज नहीं है। नेक्स्ट ग्राफ आपका यहाँ पे आएगा सेम। अगर आप एक चीज़ पकड़ लो और आपको रेंज पता हो तो आराम से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। देन यहाँ पे आएगा, देन यहाँ पे आएगा, और ये टच होगा नहीं। ऑलराइट, चलो अब सेम हम कॉसेक का ग्राफ ड्रॉ कर लें। चलो π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, -π/2, -π, -3π/2, -2π। चलो अब कहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है? n π पे, मतलब ये जो लाइन है हम डॉटेड कर देंगे, पाई वाली लाइन भी डॉटेड हो जाएगी, 2π वाली भी, -π,
-2π, ठीक है। अब π/2 से स्टार्ट करें तो sin π/2 आपको क्या देगा 1। सेम यहाँ पे भी हम एक वैल्यू ये 1 हो गई और ये वैल्यू -1, तो इन दोनों के बीच वाला जो पार्ट है वहाँ पे हमें कोई ग्राफ नहीं मिलेगा। अब π/2 से स्टार्ट करते तो वो वैल्यू 1 में दी रही है, सेम आपका ग्राफ यहाँ पे ऐसे ही जाएगा। चेक कर लो cos, यहाँ पे sin π आपको क्या दे रहा है 0, तो 1/0, ये पाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी, sin π क्या दे रहा है 0, तो 1/sin 0 मतलब 1/0 मतलब इन्फिनिट, यहाँ पे 0 sin 0, तो sin 0 भी 0 देगा, तो 1/0 क्या देगा इन्फिनिट। सेम अब यहाँ पे हो गया, आप 3π/2 पे आ जाओ, sin 3π/2 आपको क्या देगा -1, और उसका ग्राफ आपका ऐसे जाएगा। यहाँ पे आ जाओ तो -π/2, sin -π/2 आपको -1 देगा, तो उसका ग्राफ ऐसे जाएगा। सेम यहाँ पे, ठीक है। मैंने अप्रोक्स ग्राफ ड्रॉ किया है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, तो रेंज भी आपको समझ में आ गया होगा। ग्राफ जो आगे जाके कोई आप बड़ी एग्ज़ाम देने वाले हो तो उसमें होपफुली ये आपको हेल्प करे। हो गया, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जाएंगे। थैंक यू।